मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसको हम आप सबके बीच में एक पौराणिक कथा के माध्यम से सुनाएंगे। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम सुवृत्त और छोटे का नाम वृत्त। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घूमते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री बेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले थे। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतः एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूरज चाहता था कि वृत्त भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसने संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत्त और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत्त उसे सामने से खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत्त की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उनके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पांख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा। अरे देखो तो मुझे दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, तो ही सुवृत्त घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े और वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। ध्यान दीजिएगा बात पे। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। कितना भी धर्म करो, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मन की शुद्धि। मन से भी किया गया पाप दुख देता है और मन से भी चिंतित धर्म सुख को प्राप्त होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतः तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा, अतः वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का चिंतन और मन लगाकर धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुरत ने कहा, पर जो भी हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुवृत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बचा है
उसे वृत्त को दे दो तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चला जाएगा। सुवृत्त ने तत्काल वैसा ही किया और फलता वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। वायु पुराण में यह चर्चा है। मेरे कहने और इस कहानी को सुनाने का मूल उद्देश्य है, आप जहाँ भी हैं, अगर मन आपका वहाँ है तो वहाँ है। अगर मन जहाँ आप गलत काम कर रहे हैं और मन कहीं और शुभ काम में लगा हुआ है तो उसका फल मिलेगा। तो कोई भी कार्य करें मन से करें, मन को स्थिर करके मन से करें और मन की शुद्धि करने का प्रयास करते रहें, जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद।